हाईवे पर सूटकेस में शव मिला है। लावारिस सूटकेस में शव मिला है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हाईवे किनारे शव मिला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, जो इस वक्त खबर मिल रही है वो महाराष्ट्र से मिल रही है, जहां लावारिस सूटकेस में शव मिला है। किसका शव है अभी तक ये नहीं पता लग पाया है। किसकी हत्या हुई है ये नहीं पता लग पाया है। मुंबई गोवा हाईवे पर ये सूटकेस कहां से आया, कौन इसे छोड़ के गया और किसका है ये शव, ये अब जांच का विषय है। बढ़ते आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में पुलिस फुल एक्शन मोड में है और एक के बाद एक बदमाशों को ढूंढकर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। वहीं पुलिस पर हमला करने वाले बदमाशों को उनकी भाषा में कैसे जवाब दिया जा रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। यूपी पुलिस बदमाशों, गुंडे, माफियाओं को उनकी ही भाषा में जवाब दे रही है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है। एक बार फिर पुलिस की बुलेट ने अपराधियों को निशाना बनाया। एनकाउंटर की ये तस्वीरें बुलंदशहर की है, जहां पुलिस को चकमा देकर भाग रहे बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। उधर तोड़ के जाओ, उस तरफ जल्दी हटो जेन साहब, हटो वहाँ से। तोड़ के जल्दी पहुंचो। उधर जाओ, कोने पे होगा, कोने पे। पुलिस को बोलेरो सवार बदमाश की खबर मिली थी। जब पुलिस ने बोलेरो को रुकने का इशारा किया तो बोलेरो सवार बदमाश गाड़ी को कच्चे रास्ते पर ले गया, लेकिन गाड़ी पेड़ से जा टकराई, जिसके बाद ये बदमाश पैदल ही जंगल की तरफ भागा। उसके बाद जंगल में शुरू हो गई बदमाश की धरपकड़। तो देख कोने बाग पे, तो ऊपर पेड़ पे देख ले, पेड़ पे। और आखिर कब तक छुपता? आखिरकार पुलिस ने बदमाश को ढूंढ निकाला, लेकिन इसने बचने के चक्कर में पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें इस बदमाश के पैर में गोली लगी है। जब पुलिस द्वारा इस संदिग्ध बुलेरो को रोकने का प्रयास किया गया तो ये बुलेरो रुकी नहीं, ये बलराव बम्बा के पास भागने लग गई। दूसरी तरफ से अरनिया की पुलिस फिर आई। जब इनको रोकने का प्रयास किया गया तो यह इस कच्चे रास्ते पर मुड़ गए और इनकी जो बुलेरो पिकअप थी ये आम के पेड़ पे जाके टकरा गई। अपने आप को पुलिस द्वारा गिरा हुआ पाकर इनके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। जो आत्मरक्षार्थ में पुलिस द्वारा फायरिंग करी गई, इसमें एक बदमाश घायल हुआ, 2 बदमाश भाग गए, जिनको पकड़ने का पुलिस द्वारा कॉम्बी में प्रयास किया जा रहा है। ये बदमाश पशु चोरी की घटनाओं में शामिल था और एक बार फिर वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। पुलिस ने इस बदमाश के पास से कार, तमंचा, कारतूस बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दर्द से कराह रहा ये बदमाश है सरफराज, जिसे पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है और इसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इस मुठभेड़ में कुल 4 शातिर चोरों को अरेस्ट किया है। वहीं 6 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। ये सभी शातिर चोर हैं जो कि लग्जरी गाड़ियां चुराते थे और उसे दिल्ली एनसीआर में बेच देते थे। इनके पास से कुल 8 गाड़ियां बरामद की गई हैं। और जवाबी फायरिंग में एक बदमाश की गोली लगी है, जिसका नाम सरफराज और सरफू, जो खालापार का रहने वाला है। उसको मेडिकल के लिए सीएससी बुढ़ाना भेज दिया गया और मौके पर आवश्यक बल प्रयोग द्वारा 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके पास से दर्जनों नंबर प्लेट, तमंचे और कारतूस मिले हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस इनके पूरे नेक्सस का पता लगाने में जुटी है। वहीं फरार चोरों की तलाश भी तेज कर दी गई है। यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए सीएम योगी की पुलिस दिन रात अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है और एक के बाद एक गुंडे माफियाओं को बिल से निकालकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महू हिंसा में बड़ा खुलासा। शिकायतकर्ता ने कहा ये एक सोची समझी साजिश, जानबूझकर किया गया पथराव। मध्य प्रदेश के महू हिंसा मामले में कार्रवाई जारी। अब तक 7 एफआईआर दर्ज। 7 एफआईआर में 100 से ज्यादा आरोपी बनाए गए। संभल की विवादित मस्जिद जाएगी एएसआई की टीम। हाईकोर्ट में कल हलफनामा दाखिल करेगी एएसआई। यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह का बड़ा बयान। कहा होली के रंग में इससे बचना है तो तिरपाल का हिजाब पहनना चाहिए। होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी। पहलवानों के लिए बड़ी खुशखबरी। खेल मंत्रालय ने वापस लिया भारतीय कुश्ती महासंघ का निलंबन। अब पहलवान अपने स्टेट और देश के लिए कर सकेंगे कुश्ती।
भारतीय कुश्ती महासंघ के बहाल होने पर बोले बृजभूषण सिंह का संकट के बादल समाप्त हुए, खेल मंत्री का किया धन्यवाद। भारतीय संघ को आज सरकार ने बहाल कर दिया है, इसलिए सरकार को, खेल मंत्री को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, विपक्ष ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, कहा बजट में लोगों की मांग को पूरा करने में विफल रही सरकार। आप नेता आतिशी नेता बीजेपी पर साधा निशाना का, चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं ने से बीजेपी ने किए कई वादे, अब तक 2500 रुपए की योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने किया उमर खालिद का समर्थन, कहा निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह की टिप्पणी पर शहजाद पूनावाला का पलटवार, का कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के साथ, इसलिए दिग्विजय सिंह ने उमर को बताया निर्दोष। लैंड फॉर जॉब मामले में तेज प्रताप, हेमा यादव समेत बाकी आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी, 50,000 की निजी मुचलके पर कोर्ट ने दी जमानत। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने लालू यादव पर साधा निशाना का, बिहार से पलायन का सबसे जो बड़ा दौर है लालू के कार्यकाल में शुरू हुआ था। दिल्ली के सीएम नेहा गुप्ता के आवास पर जन मिलन समारोह का आयोजन, जनता ने सीएम से की मुलाकात। बलिया में बन रहे मेडिकल कॉलेज पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, का बलिया में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएगी। बहुत दिनों से बलिया के लोगों की मांग थी राजकीय मेडिकल कॉलेज बने। उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि बलिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। उसके लिए जमीन हस्तांतरण की कार्रवाई पूरी करते हुए हम लोग कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आज से 2 दिनों के दौरे पर मॉरिशस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत हुआ और पीएम मोदी को दी गई तोपों की सलामी, मिला गार्ड ऑफ ऑनर। मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से कई अहम मुद्दों पर करेंगे बात। मॉरिशस में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय से की मुलाकात, हाथ मिलाकर सभी का अभिवादन किया, भारतीय समुदाय में उत्साह का माहौल। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग, विधायक और मंत्री कर रहे कब्र तोड़ने की मांग। और हरिद्वार में अवैध बाजार पर चलेगा बुलडोजर, 10 दिन बाद सिंचाई विभाग की जमीन से हटाई जाएगी अवैध बाजार, सिंचाई विभाग ने बाजार पर चस्पा किया 10 दिन का नोटिस। पंजाब के गुरदासपुर में किसान और पुलिस के बीच झड़प, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर किया विरोध। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्रवाई, प्रशासन ने 10 अवैध मदरसों को किया सील, कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी में दीवारों पर लिखे गए आजाद कश्मीर और फ्री फिलिस्तीन के नारे, घटना के बाद विवाद शुरू। हरिद्वार में चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त, एसएसपी की अध्यक्षता में जिला पुलिस मुख्यालय की बैठक हुई और कई मुद्दों पर विचार से चर्चा। चारधाम यात्रा को लेकर के सीएम धामी की श्रद्धालुओं से अपील, यात्रा के दौरान शराब न पीने और मर्यादा बनाए रखने को कहा, बोले कोई मामला सामने आता है तो संज्ञान लिया जाएगा। नेपाल में राजशाही समर्थक रैली में लगी सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, हवाई अड्डे के बाहर सैकड़ों समर्थकों ने स्वागत किया, कुछ समर्थकों ने ज्ञानेंद्र की तस्वीर के साथ दिखाई योगी की तस्वीर। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने चलाया तलाशी अभियान, सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों को लेकर की गई गोलीबारी। दिल्ली पुलिस